जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अभिजीत सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए मुजफ्फरपुर में निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन से आंखों की रोशनी जाने व उनकी आंख निकालने जाने पर कहा कि जनता जान रही है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। मुजफ्फरपुर में आंखों का ऑपरेशन होने के बाद कई लोगों की आंख खराब हो गई। सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा देकर कार्रवाई करनी चाहिए। जिनकी आंखें खराब हुई है वो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। मोतिहारी से मनीष सिंह की रिपोर्ट। उसके बाद कह रहे कि ना छिलकौए रखा मूंगफलिया हमरा के दे दो। और आप बात कर रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है। पैखाना काहे खा गए आप? शौचालय काहे खाए? बीजेपी ने खाया शौचालय? शौचालय कौन खाया? तो पहले इसका जवाब दे दीजिए। कौन सा 1 रुपया? 24,000 करोड़ रुपया पेट्रोलियम से पैसा कमाए हैं। 24,000 करोड़ रुपया, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? आज तक जीएसटी, पहले सेल टैक्स स्टेट का हुआ करता था, आपने जीएसटी ले आए आप बिना बात के। और आप क्या कहते हैं कि जीएसटी का जो स्टेट टैक्स होता है वो भी आप नहीं दे रहे हैं समय पर स्टेट को। जहां आपकी सरकारें नहीं है उसका तो और हालत आपने खराब कर रखा है। तो ये हिटलर शाही है, उद्योगपतियों की सरकार है। धर्म और जाति के आधार पर ये वोट का बंटवारा करते हैं। अब ये कह रहे हैं मथुरा की तैयारी। मथुरा में क्या कमी आ गई? 5 साल थे तो नहीं बुझा रहा था? 5 साल में काहे नहीं कोई स्टेटमेंट दे दिए? अब चुनाव हार रहे हैं तो कृषि कानून भी वापस, मथुरा भी याद आएगा, रामलला भी याद आएंगे, हाँ, हिंदुत्व भी याद आएगा, राष्ट्रवाद भी याद आएगा, और भारत माता की जय करके लोगों को फिर से गुमराह कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और बात, जैसे कि आपने बताया कि जम्मू 70 हटाने का लाभ है, मुझे बताए आदरणीय प्रधानमंत्री, क्या लाभ है? नहीं, उसके बाद क्या लाभ है? ये लाभ है कि आपने अपना एक बंदा वहां बैठा दिया जो वहां बैठ के दलाली कर रहा है। आपने वहां जो सरकारें चुन के आती थी उसको हटा दिया। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया। हा? क्या एक कोई भारतीय वहां जाके नया नागरिकता ले सकता है? कोई बस सकता है? अगर बसिए जाता तो उनके दोस्त जो अंबानी साहब हैं, फ्रेश एयर के लिए लंदन में घर काहे बनाए? काहे नहीं जम्मू कश्मीर में जाकर बना लिया? फ्रेश एयर तो वहां भी आता है। प्रियंका गांधी का घर तो शिमला में है, तो काहे नहीं आप जम्मू कश्मीर में 370 तो आप ही के ना भैया मोदी जी हटाए थे, आप वहां फ्रेश एयर ले लेते। का जरूरी लंदन जाने का? अब वो कितना 3,000 की 30,000 करोड़ का घर है, उतना इन्वेस्टमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में कर देते, काहे नहीं कर रहे हैं? तो जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है उसको क्या हुआ? हमारे कश्मीरी भाई पंडितों का कितने लोगों को आपने स्थापित किया वहां पर? 370 हट गया ना। कितने लोगों को आपने वहां घर बना के दिया? कितने लोगों को पुराने घर खोल के दिए आपने? तो ये सब ढकोसला है। आप जब भी बीजेपी से बात करेंगे किसानों के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, मजदूर के मुद्दे पे, नौजवान के मुद्दे दोगे उसको। ये धंधा चला दिया है इन्होंने। बिहार के लड़के यूपी के चुनाव में भेजे जा रहे हैं फेसबुक पर गालियां लिखने के लिए। आईटी सेल क्या है? क्या है? क्या है डिजिटल इंडिया? मुझे ये बताइए, डिजिटल इंडिया क्या है? अगर मैं पेमेंट करता हूं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, 2% कट रहा है मेरा। जनधन योजना खुला, 900 करोड़ रुपए एसबीआई और बाकी बड़े बैंकों ने सर्विस के नाम पे हमारे गरीब मजदूर भाइयों का पैसा काट लिया। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्किल का एस हटा दीजिए तो किल इंडिया। राम से भी 4%, राम से भी 4% लिया जाएगा। ये तो वसूलने वाली सरकार है ना। उद्योगपति भाई, 900 करोड़ रुपए का ड्रग्स गुजरात में पकड़ा जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन एक व्यक्ति के बेटे के जेब से ड्रग्स बरामद नहीं होती है, उस पर ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। जिसके पोर्ट से, जिसकी जगह से 900 करोड़ रुपए का ड्रग्स निकला, उसको एक नोटिस तक सरकार नहीं करती है। ये ऐसी सरकार है। ये राम को एक दिन बेच देंगे। जहां स्थापना किया है, जहां लमा लेट होकर प्रणाम करते हैं राम को, वो धरती भी एक दिन ये बेच देंगे। कहेंगे राम भगवान को भी अगर कोई प्राइवेट संस्था चलाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। इनसे कुछ नहीं संभल रहा है, न रेलवे,
न बैंकिंग, न LIC, न इनसे प्लेन चला। आखिर में टाटा ने प्लेन ले लिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि प्राइवेट कंपनियों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो सरकार की घाटे वाली कंपनियों को खरीद के और उसे मुनाफे में ले आती है। सरकार क्या इतनी निकम्मी हो चुकी है? अब जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है, बार बार ये अंदर से बातें निकल के आ रही है कि कांग्रेस में आपकी पार्टी मर्ज होने वाली है। क्या देखिए, हमारी पार्टी मर्ज होगी, हमारी पार्टी कहाँ जा रही है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज किसानों का है, मुद्दा आज युवाओं की नौकरियों का है, इस पर कोई बात नहीं करता है। मुद्दा आज रोजगार का है, मजदूरों का है। आज हमारा फसल धान तैयार हो चुका है। आपको मालूम है बिहार सरकार ने क्या ऑर्डर किया है? उसना चावल मिलर्स को पैक्स के द्वारा आपने कहा कि मैं खरीदूंगा। 70 लाख किसानों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है बिहार में, और मात्र अभी तक 2 लाख किसानों का धान अधिप्राप्ति के नाम पे अभी तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। जिस देश में प्रधानमंत्री को निकल के ये कहना पड़े कि शौच जाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, वहां के किसानों को कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए तब आपका धान खरीदा जाएगा। ये दलाली नहीं तो और क्या है? यहां मंडी सिस्टम 16 साल से बंद हो चुकी है। उन मंडियों का क्या जो बंद कर दिया आपने? हम कहां जाएं धान बेचने के लिए? आप पैक्सों को कहते हो कि धान तो खरीदो, मिलर को कह देते हो कि उसना चावल दे देना, अरबा मत देना। क्या उतना ज्यादा हम उसना चावल का उत्पादन कर सकते हैं? मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने एक मिलर के साथ 90 पैक्सों को जोड़ने का काम किया है। क्या एक मिलर 90 पे? ये आप जोड़ नहीं रहे हैं, आप कहीं ना कहीं करप्शन को जन्म दे रहे हैं। एक मिलर के साथ ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 ही पैक्स जुड़ने चाहिए। आप क्या चाहते हो कि एक पैक्स अध्यक्ष केवल 1-1 कुंटल धान खरीदे? आप कितना धान अधिप्राप्ति पे खर्च करना चाहते हैं? आपको मालूम होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का जो 2.5 रुपया पहले पर कुंटल था वो आज भी 2.5 रुपया है, जबकि डीजल का भाव बढ़ गया। पैक्स अध्यक्ष कहां से वहां का ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा देगा? कहां से देगा FCI को पैसा? और जब पैक्स अध्यक्ष किसानों को पैसा देता है तो आप उसको जो है क्रेडिट पर उसको ब्याज लेते हो। ये बातें कोई बोलता नहीं है। सरकार ने कह दिया कि हम पैक्स के द्वारा धान ले रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बार भी कहता हूं कि अप्रैल में जब ये धान अधिप्राप्ति खत्म होगा तो केवल पिछले साल 2.5% हुआ था, इस बार 1% से भी कम होने जा। बिल्कुल खेल चल रहा है। और वो पैसा किसके घर में जाता है? मैं तो आज भी कहता हूं, वो पैसा किसके घर में जाता है? एक मोटरसाइकिल पार कराने का 25 रुपया। फुलवरिया घाट क्या गांधी सेतु से बड़ा है? 15 साल हो गए, कितने पिलर हैं उसमें? क्यों नहीं निर्माण करा रहे हो आप? क्या मजबूरी है आपकी? क्योंकि आपके पास अवैध कमाई का एक जरिया बना हुआ है। वहां ढाका विधानसभा के मान्यवर बरगिनिया से ठकैती करते करते चिरैया तक पहुंच गए हैं। मैं यहां की जनता से अपील करता हूं कि सिकराना नदी के इसी पार रोक दीजिए, वरना वो समय दूर नहीं है कि वो मोतिहारी को भी बेचने का काम करेंगे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी स्टेशन पे चाय बेचते बेचते देश बेचने निकल गया है। अच्छा, ये बताइए कि क्या लोकसभा की तैयारी हो रही है? नहीं, लोकसभा का तैयारी है या नहीं है ये तो समय आएगा तो पता चलेगा। मैं चिरैया में आज हूँ क्योंकि आज यहाँ पर अभी पंचायत का चुनाव होना है, और पंचायती चुनाव जो है वो भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा है। और यहाँ से 42 जो जिला परिषद है, मैं उनके लिए आया हूं जो पूर्व में यहां से अध्यक्ष रही हैं, मंजू देवी जी। क्योंकि यहां पर आके बाहरी लोग एक ढकोसला पीट रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। यूं कहूं कि मैं खुल के बताऊं कि ढाका के हमारे विधायक मान्यवर अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ा रहे हैं, फुलवरिया का पंचायत का चुनाव मुखिया का हारने के बाद। और वो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने जिला परिषद का 5 साल में विकास किया है। उन्होंने विकास नहीं किया है। जिला परिषद के पुराने सारे जमीनों का उन्होंने बेचने का और औने पौने दामों पर दलालों को देने का काम किया है। जो व्यक्ति अपने घर जाने के लिए फुलवरिया घाट का निर्माण न करा सके, जो व्यक्ति ढाका से गांधी चौक से फुलवरिया जाने की सड़क का निर्माण न करा सके, वो चिरैया विधानसभा की क्या बात करेगा? वो चिरैया में आके क्या बात करेगा? और चिरैया जहां तक सवाल है,
तो घोड़ासान जब विधानसभा हुआ करता था तो चिरैया उसका एक महत्वपूर्ण अंग था। तो ये मेरे लिए तो मेरा घर है, पवन जी के लिए ये घर नहीं है। पवन जी के साथ ढाका और पता ही था, लेकिन चिरैया अभिजीत सिंह का आज भी घर है। और मैं आज अपने घर में अपने लोगों के बीच हूं और अपने उम्मीदवार अपनी चाची मंजू देवी के लिए यहां पर समर्थन जुटाने के लिए आया हूं कि ढकोसलों और झूठ की जो बारिश हो रही है ढाका विधानसभा से आके, उस झूठ को अपने सच की छतरी से दूर रख के जनता को सही